हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप ठीक होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आज है हमारा रिवीजन सीरीज का डे 16। ठीक है, हमने शेयर्स वाले चैप्टर में ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कर लिए, बस बैलेंस शीट और प्रोराटा बचा है। तो आज हम बात करेंगे बैलेंस शीट के बारे में, और कल की क्लास में बात करेंगे किसके बारे में, डे 17 और डे 18 में करेंगे प्रोराटा और कुछ मिसलिनियस क्वेश्चंस। ठीक है जी, 2 क्लास में चैप्टर हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं अपने टॉपिक की डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट की, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। ठीक है, कि हम कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी की जो शेयर कैपिटल है उसको किस तरीके से डिस्क्लोज करेंगे, इसके बारे में। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो क्वेश्चन इस बार आने के चांसेस है वो 6 नंबर में है। ठीक है, और वो भी 6 नंबर में क्या आएगा, एमसीक्यू टाइप, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, जैसा सैंपल पेपर में दिया हुआ है। तो हम वैसे क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है जी, पर उसके लिए आपको पहले बेसिक कंसेप्ट भी आना चाहिए। तो आज बेसिक समझते हैं इस पूरी बैलेंस शीट के कंसेप्ट का। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है, टॉपिक लिख देता हूं, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। बेटा, डिस्क्लोजर ऑफ शेयर कैपिटल इन कंपनीज बैलेंस शीट। देखो, इसमें समझाने वाला कुछ है नहीं, समझ रहे हो, इसमें समझाने के लिए कुछ है नहीं। मैं आपको इसके 4 क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बट अभी ध्यान से समझ लो, इसमें 4 क्वेश्चंस के साथ साथ आप पहले समझ लो कि आखिर किसमें क्या आता है। देखिए, हमारे नोट्स टू अकाउंट जो बनते हैं ना, इसके नोट्स टू अकाउंट जो बनते हैं, उन नोट्स टू अकाउंट में हमारी सबसे पहले नंबर पे आती है ऑथराइज कैपिटल। कौन सी कैपिटल आती है? ऑथराइज कैपिटल। ठीक है, तो आपको पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। तो बेटा, ऑथराइज कैपिटल का दूसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल, और तीसरा नॉमिनल कैपिटल। ठीक है जी, तो ऑथराइज कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल एक ही चीज है ना, ध्यान से समझिएगा। ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल, ये तीनों ना एक ही चीज है बच्चों। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर्स इशू कर सकती है। भाई, हर कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम एसोसिएशन जो होते हैं, एमओए और एओए, उनमें साफ साफ लिखा होता है कोई कंपनी कितने शेयर्स इशू कर सकती है। ठीक है जी, कंपनी की मैक्सिमम शेयर कैपिटल कितनी हो सकती है। ठीक है जी। अच्छा सर, क्या इसको बढ़ाया जा सकता है? बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए रेजोल्यूशन पास करेंगे और उसको क्या कर देंगे, वो बढ़ाया घटा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है? बट हाँ, अगर आपकी बुक्स में लिखा है, आपके एमओए एओ में लिखा है कि आपकी ऑथराइज कैपिटल कितनी है, मान लो सपोज 20 लाख। ठीक है जी, तो आप पब्लिक से 25 लाख रुपए नहीं मांग सकते। तो 25 लाख लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले इसको 25 लाख करना पड़ेगा, तब आप 25 लाख मांग सकते हो। बात समझ में आ रही है जी? तो ऑथराइज कैपिटल तो ऐसा है, ये तो आपको क्वेश्चन अपने आप बताएगा। समझ में आ रही है बात? तो इसको बस लिखना है आपको, वो मैं सिखाऊंगा अभी कैसे लिखेंगे, क्या करेंगे, कैसे क्वेश्चंस करेंगे, वो समझेंगे। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आती है इशूड कैपिटल। कौन सी कैपिटल? इशूड। बच्चों, इशूड कैपिटल में क्या आता है, बताओ जी। सर, वो पोर्शन कैपिटल का जो हमने पब्लिक से मांगा है, इस कैपिटल में से जितना हमने पब्लिक से पैसा मांगा है, समझ में आ रही है बात, वो होती है इशूड कैपिटल। अब मेरा आपसे सवाल है, मैंने शेयर इशू किए प्राची, कंसीडरेशन अदर देन कैश में। शेयर तो इशू करें, लेकिन किस लिए करें? वेंडर को करें हैं, कंसीडरेशन अदर देन कैश में। मुझे बताओ, क्या वो इशूड कैपिटल का हिस्सा बनेगा, नहीं बनेगा? बताओ जी। है ना जी, बनेगा, बिल्कुल सही बात है। बात समझो भाई, आपने शेयर्स इशू करे हैं, आपने क्या करें, शेयर इशू करे हैं ना, तो इशूड कैपिटल का हिस्सा तो बनेगा। अब आप चाहे इशू किस लिए कर रहे हो, पैसे के लिए, कैश के लिए कर रहे हो, या कंसीडरेशन अदर देन कैश में कर रहे हो, आप कैपिटल इशू कर रहे हो, शेयर्स इशू कर रहे हो, तो इशूड कैपिटल का हिस्सा बनेगा। बात समझ में आ गई जी? कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है जी। तो इशूड कैपिटल में आता है जितना हमने पब्लिक को इशू किया है। ठीक है, आदर फॉर कैश और फॉर कंसीडरेशन अदर देन कैश। ठीक है जी,
दोनों में से किसी के लिए भी हो, इशूड कैपिटल का पार्ट बनेगा। तीसरे नंबर पे जो आपको नोट्स टू अकाउंट में शो करनी पड़ती है वो होती है हमारी सब्सक्राइब्ड कैपिटल। कौन सी होती है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बच्चों ये आपको ना नोट्स टू अकाउंट में तीनों दिखानी पड़ती हैं, इस वजह से थोड़ा सा इसमें बच्चे सोचते हैं कि बहुत ज्यादा मुश्किल चीज है ये। मुश्किल कुछ नहीं है तो आसान ही, बस इसको शो कैसे करते हैं वो सीखेंगे। अब सब्सक्राइब में भी दो होती हैं, पता है? देखिए हम सब्सक्राइब की जो कैटेगरी है ना उनको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। भाई लोग दो तरीके के होते हैं, ध्यान से समझ लेना, किसी भी बिजनेस में या कहीं पे भी देखना आप दो तरीके के व्यक्ति आपको मिलेंगे। कैसे? एक वो जिन्होंने जिनका जितना पैसा था पूरा पूरा पैसा मिल गया, समझ रहे हो, वो जिनसे पूरा पूरा पैसा मिल गया। दूसरे वो जिनसे पूरा पैसा नहीं मिला। समझ में आई बात? तो दो तरीके के लोग हो सकते हैं, ठीक है ना, हर जगह दो तरीके के लोग होते हैं। तो यहां पे भी ना दो हैं। एक वो हैं जो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। 10 रुपए का शेयर था, कितने का? 10 रुपए का। हमने पूरे के पूरे 10 रुपए मांग लिए जी, कॉल्ड अप कितने करे? पूरे 10 रुपए करे, और उन्होंने पूरे 10 रुपए दे दिए। तो ये कौन से वाले हो गए? फुल्ली पेड अप। कौन से हो गए? फुल्ली पेड अप। बात समझ में आ गई? लेकिन सर उनमें से कुछ ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे, दूसरी कैटेगरी की बात कर रहा हूं, जिनसे पैसे तो मांगे गए लेकिन उन्होंने कुछ पैसा देने में क्या कर दी? दिक्कत कर दी, मना कर दिया, भाई नहीं दे रहे। पीछे पड़ा था ना कॉल्स इन एरियर, है ना जी, तो उन्होंने कुछ पैसा नहीं दिया, तो वो कौन हो गए? नॉट फुल्ली पेड अप हो गए। कौन हो गए? नॉट फुल्ली पेड अप। बात समझ में आ गई जी? अब यहां पे ध्यान से समझो बेटा, हमें सब्सक्राइब कैपिटल में लेना क्या है? भाई सब्सक्राइब्ड कैपिटल में वो अमाउंट आता है जितना, ध्यान से सुन लेना, जितना कैपिटल का पैसा मिला है। फिर से बोलूं, जितना कैपिटल का पैसा मिला है वो आता है किसमें? सब्सक्राइब्ड कैपिटल में। ठीक है जी? आपको याद है अभी कल परसों हमने एक दो क्लास पहले फोर फीचर के बारे में बात करी थी, याद है सबको? फोर फीचर में क्या आता था? कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है ना, कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है। इसका मतलब अगर मैंने कुछ शेयर्स को फोरफिट कर लिया, क्या कर लिया? कुछ शेयर्स को फोरफिट कर लिया, तो बेटा वो जो फोरफीचर अकाउंट का जो बैलेंस है वो भी तो कहीं ना कहीं क्या है? कैपिटल का ही पैसा है, नहीं? तो आपको पता है सब्सक्राइब कैपिटल में उसको भी क्या करना पड़ेगा फिर? प्लस। तो सब्सक्राइब कैपिटल समझ लो, फिर से कह रहा हूं, सब्सक्राइब कैपिटल में आता है कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है। ठीक है जी? मैंने किसी से 10 लाख रुपए मांगे, उसने मुझे पूरे पैसे दे दिए, तो 10 लाख इंटू 10 लाख रुपए मांगे, सीधे सीधे रुपए ही है ना, तो 1 लाख पे 10 रुपए के साथ 10 लाख रुपए मांगे थे, तो बेटा 10 लाख रुपए सीधे सब्सक्राइब कैपिटल में आ गए। अब मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति ने 1000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए, एक व्यक्ति ने 1000 शेयर पे कितने नहीं दिए? 2 रुपए, तो बेटा कितने रुपए आए मेरे पास? सर 10 लाख आने थे, 1000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से कितने नहीं आए? 2000 नहीं आए, तो आए कितने? 9,98,000 ना जी। 10 लाख में 2000 घटा दो तो 9,98,000 आए, है ना? तो ये दूसरे वाले केस में 1998 आ जाएगा। तो इसको क्वेश्चंस के थ्रू समझते हैं वैसे, ठीक है? मैं आपको ओरली डिस्कस करना चाहूं तो मैं 10 केस डिस्कस कर दूं, पर वो ये फिर सब आप बोर हो जाओगे, ऊपर से जाएगा, तो इसलिए समझो मैं आपको क्या कराता हूँ, सीधे क्वेश्चंस कराता हूँ, क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करते हैं वो सीखते हैं। ठीक है जी? तो फटाफट चलेंगे अगले पेज पे। मैंने आपके लिए पहले से ना फॉर्मेट बना के रखा है, ध्यान से देख लो। जब भी आपके सामने बैलेंस शीट का क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन आपसे क्या बोले कि जी प्रिपेयर बैलेंस शीट एंड ऑल्सो प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट बोल दे, तो आपको सबसे पहले इतना फॉर्मेट बना के रखना है। बना लोगे ना इतना? तो मैं बताता हूं क्या क्या कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले क्या बनेगी हमारी? बैलेंस शीट। लो थोड़ा बड़ा कर देते हैं। सबसे पहले ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे, बैलेंस शीट लिखेंगे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट नंबर और अमाउंट। ठीक है भाई? उसके बाद देखो क्या है, शेयर होल्डर्स फंड। बैलेंस शीट में सबसे पहले नंबर पे क्या आते हैं? शेयर होल्डर्स फंड। उसमें पहले नंबर पे क्या आती है? शेयर कैपिटल। ए क्या है? शेयर कैपिटल। और हमें सिर्फ शेयर कैपिटल को डिस्क्लोज करना है, कैसे शो करते वही तो बताना है। तो शेयर कैपिटल के नोट नंबर क्या डालेंगे? 1, और नीचे आएंगे नोट्स टू अकाउंट बनाएंगे, उसमें लिखेंगे शेयर कैपिटल। ठीक है जी? और यहां पे 3 तरीके कैपिटल अभी जो डिस्कस करी थी पीछे, पहली ऑथराइज कैपिटल,
दूसरी इशूड कैपिटल और तीसरी सब्सक्राइब कैपिटल। ठीक है जी। इतना फॉर्मेट बनाने के बाद अपने क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस क्वेश्चन में जैसे जैसे चीजें बोली हुई हैं उनको उस हिसाब से बस प्रेजेंट करेंगे और जो लास्ट में अमाउंट आएगा उसको यहां लिख देंगे, क्वेश्चन खत्म। समझ में आ गई बात? शुरू करें फिर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे जो मैंने आप लोगों को दिया है। ठीक है, आप लोगों को बच्चों यहां दिख जाएगा, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, बेटा ध्यान से देखेंगे जरा। 1 क्या कह रहा है जी? कह रहा है संपर्क लिमिटेड होगा, है ना, हैज एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹20 लाख। ठीक है जी, सुन रहे हो? कंपनी की ऑथराइज कैपिटल कितने की है? ₹20 लाख लिखा है। ध्यान रखना, रुपीज का साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको 2 लाख शेयर्स बोलता तो अलग बात होती, लेकिन यहां बोला 20 लाख रुपीज है। ठीक है जी। डिवाइडेड इंटू इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, जिसको डिवाइड किया गया 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर में, जिसको डिवाइड किया गया है 10 रुपए वाले इक्विटी शेयर में। ठीक है जी। अब सुनो, मैं आगे बढ़ने से पहले जो इंफॉर्मेशन मिलती चलेगी मैं उसको लिखता चलूंगा। हाँ जी, समझ में आई बात? ऑथराइज कैपिटल बता दी क्वेश्चन ने कितनी है? ऑथराइज कैपिटल बता दी क्वेश्चन ने 20 लाख की। तो बेटा मैं सबसे पहले ऑथराइज कैपिटल में लिख देता हूं। अब ये एक देख लो, यहां पे ध्यान से सुन लो, जिसको डिवाइड किया गया 10 रुपए के हिसाब से। कितने के हिसाब से? 10। तो इसका मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 20 लाख डिवाइडेड बाय 10 कर लो, कितना हो जाएगा? 2 लाख। तो बेटा यहां पे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, बस प्रेजेंटेशन मैटर करेगी। ध्यान से सुनो जी, इधर प्रेजेंटेशन क्या है सर? 2 लाख यहां लिखेंगे, 2 लाख कि भाई ऑथराइज कैपिटल है क्या हमारी, ये बताना पड़ेगा। ठीक है, 2 लाख इक्विटी शेयर्स क्या है? 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹, कितने वाले शेयर है भाई? शेयर कितने वाला है? शांतनु क्वेश्चन देख लो बेटा। 20 लाख। बेटा इस 20 लाख का काम यहीं खत्म, इसका आगे कोई रोल नहीं है। एक क्वेश्चन को आप अच्छे से समझोगे तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा, इसलिए ध्यान दो क्वेश्चन पे भी। ठीक है जी। 2 लाख इक्विटी शेयर है, एक शेयर कितने का? 10 का। तो टोटल कितना हो गया जी? 20 लाख हो गया, बराबर। अब इसका आगे कोई रोल नहीं है क्योंकि ये इतना ही शो करना होता है, बस आपको प्रेजेंट करना है कि हमारी ऑथराइज कैपिटल कितनी है। कल को कोई बैलेंस शीट देखे तो वो देख के बता देगा हाँ जी इन्होंने ऑथराइज थी इनकी 20 लाख की, लेकिन इश्यू कितनी करी है? कम करी है। बात समझ में आ गई जी? आगे देखेंगे जी, आगे क्या लिखा है क्वेश्चन को। अब आगे पढ़ता हूं मैं, क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलूंगा, लिखते चलूंगा। ठीक है जी। आगे लिखा है द कंपनी इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 60,000 शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर इशू कर दिए? 60,000। ठीक है जी। अब एप्लीकेशन 58 की आई, वो बाद की बात है। अब बात समझो जी, कंपनी ने इशू कितने करे? 60,000। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? 60,000 शेयर है, ध्यान रखना। एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। तो 60,000 बताओ जी, इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बात समझ में आ गई जी? तो टोटल कितना हो गया? 6 लाख रुपए। बेटा ऊपर वाले में मैंने डिवाइड इसलिए किया था क्योंकि ₹20 लाख बोला था। ठीक है जी। लेकिन यहां पे मेरे को सिर्फ क्या बोला? नंबर ऑफ शेयर्स बताए हैं 60,000। तो 60,000 पे 10 के हिसाब से कितना हो गया? 6 लाख। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? क्या हो गया? इस लड़की को ना गलत दिख रहा है, कह रही है सर यहां 60 लाख दिख रहा है। अब मैं क्या बोलूं, कैसे कहूं कि बेटा ये 60 लाख नहीं 60,000 है। बेटा चश्मे का नंबर बढ़वाओ। अच्छा सुनो, कोई बात नहीं, कह रही सर मेरा वैसे ही पहले 8 नंबर है, मैं कितना बढ़वाऊं? नाम नहीं बताऊंगा, समझ जाओ कौन है। आओ जी आगे सुनो, अगले पॉइंट में देखो जी। अगले पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है एप्लीकेशन फॉर 58,000 शेयर्स वर रिसीव्ड। अच्छा, अगर ये क्वेश्चन इतना बोल के चुप हो जाता,
अगर क्वेश्चन इतना बोलता, भाई हमने इशू कितने किए करण, हमने इशू करे बेटा 60,000 शेयर, ठीक, यानी कि हमने 60,000 शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कितने रुपए मांगे, 6 लाख रुपए। लेकिन लोगों ने हमसे मांगे कितने शेयर हैं, 58,000 शेयर। तो क्या करें, जबरदस्ती थोड़ी ना शेयर छीन लेंगे किसी से, तो हम उतने से क्या करेंगे, एडजस्ट करेंगे। अगर क्वेश्चन सिर्फ इतना होता तो बेटा मैं सब्सक्राइब में क्या लिख देता, 58 ऑफ रुपीज 10 इज 580, और 580 ऊपर लिख देता, मेरा आंसर आ जाता। बट इसके आगे भी पढ़िए, इसने कुछ बोल दिया, क्या 58,000 शेयर्स पे पूरा पैसा मिल गया? अगर पूरा पैसा मिल जाता ना तो दिक्कत नहीं थी, है ना जी। पर आगे क्या लिख दिया, ऑल कॉल्स वर मेड, सारी कॉल मांगी गई, यानी कि पूरे 10 रुपए मांग लिए गए, एंड ड्यूली रिसीव्ड, और सबसे पैसा समय पर आ गया, एक्सेप्ट लिखा है फाइनल कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर, एज शेयर लिख दिया गलती से, पर शेयर ऑन 2000 शेयर। सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़कर, ध्यान से समझ लो, एक व्यक्ति जिसने 2000 शेयर पे पैसा नहीं दिया। समझ में आ रही बात? अच्छा, फिर पूरा पैसा कितनों ने दिया? टोटल 58,000 थे, 58,000 टोटल थे, जिनमें से एक व्यक्ति ने 2000 शेयर पे पैसा नहीं दिया, तो भैया 56 ने तो पूरा पैसा दिया है ना। बात समझ में आई? तो दो कैटेगरी होगी, एक 56 वाली और एक 2000 वाली। 56 वाले कौन है? जिन्होंने पूरा पैसा दिया है, और 2000 वाले कौन है? जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया। बात समझ में आई? अच्छा, क्या इनके शेयर्स को हमने फोरफिट किया? बिल्कुल, दीज शेयर्स वर फोरफिटेड, उनके शेयर्स क्या कर लिए गए? छीन लिए गए। आपको पता है फोरफिट कितना पैसा होता है? कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है, यही था ना जी, बताया था लास्ट क्लास में। कैपिटल का जितना पैसा आज तक मिला है वो होता है फोरफिट। बात समझ में आई? तो बेटा सुनो, अब यहां पे हमें 2 पार्ट में करना पड़ेगा, बट वैसे जरूरत नहीं, जब फोरफिट कर ले तो एक में काम चलाएंगे, ठीक है जी। तो यहां लिखता हूं, सब्सक्राइब कैपिटल में 2 बातें आती हैं, सुनो जी। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ऐसे कितने हैं जिन्होंने पूरा पैसा दिया है? बताओ जी। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप वाले कितने हैं? 58,000 थे, जिनमें से 2,000 पे पूरा पैसा नहीं आया, तो आया कितने पे सर? 56,000 शेयर्स ऑफ रुपीज कितने वाला? एक 10 ईच। तो बेटा आउटर कॉलम में कितना आ जाएगा? 5,60,000। बात समझ में आ गई? अच्छा, अगर 2000 शेयर्स को मैं फोरफिट नहीं करता तो अलग कैटेगरी बनाता, यहां पे सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप लिखता, बट मैंने अभी फोरफिट कर लिया तो मुझे अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी में क्या कर दूंगा? फोरफिटेड ऐड कर दूंगा। बात समझ में आ गई जी? सिंपल। तो बेटा यहां पर क्या कर देंगे? फोरफिटेड। बताओ जी, फोरफिटेड कितना है? 2000 शेयर्स पे कितना पैसा मिला है? बोला है साफ साफ, सर 3 रुपए फाइनल कॉल के नहीं दिए। आपको बता दूं, 10 रुपए का शेयर था, 3 रुपए नहीं दिए। पता कितने दिए? अरे वाह, कितने समझदार बच्चे हैं। समझ में आ गई बात? 7 रुपए दिए ना जी, वेरी गुड। तो बेटा 2000 पे 7 के हिसाब से कितना हो गया? 14,000 रुपए। तो इसमें कितना आ जाएगा? 14। क्लियर है जी? तो मेरे पास इस कैपिटल का पूरा पैसा कितना आया बताओ जी? 5,74,000। यस और नो? बात समझ में आ गई? तो बेटा ये जो 574 है लास्ट वाला, ये मेरे कैपिटल का हिस्सा बनेगा ऊपर बैलेंस शीट में। बात समझ में आ गई जी? तो बेटा 5,74,000 हमारा क्या हो जाएगा? फाइनल आंसर। बताओ जी, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी। नहीं है ना? समझ में आ गया ना? चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे क्या है। बेटा अगले क्वेश्चन का फॉर्मेट भी मैंने पहले से बना के रखा हुआ है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखेंगे जरा। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ऑन 1 अप्रैल काम्या लिमिटेड, सेकेंड क्वेश्चन देखेंगे जी, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल काम्या लिमिटेड
बेटा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का पहले फॉर्मेट आपके सामने ले आता हूं, ये लो मैंने पहले से बना रखे हैं, है ना, सेम उतना ही फॉर्मेट है ना जी। पहले शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, देन ऑथराइज, इशूड और सब्सक्राइब्ड, उससे ज्यादा नहीं है, ठीक है ना। आओ जी क्वेश्चन देखो जरा। ऑन 1 अप्रैल काम्या लिमिटेड वॉज फॉर्म विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹40 लाख। काम्या लिमिटेड को हमने क्या करा है, ऑथराइज कैपिटल बता दिया आपको कितने की, 40 लाख रुपए की, जिसको डिवाइड किया गया इनटू इक्विटी शेयर्स कितने, 4 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपए वाले। खुद बता रहा है क्वेश्चन खुद बता रहा है कि भाई 4 लाख शेयर है 10 रुपए वाले। तो बेटा ऑथराइज लिख दूं क्या, मैं लिख देता हूं। ऑथराइज कैपिटल कितनी है बताओ, 4 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बेटा क्वेश्चन की लास्ट लाइन में अगर लिखा है कि भाई बैलेंस शीट बनाओ, नोट्स टू अकाउंट बनाओ, जैसे इसमें लिखा है ना लास्ट में, शेयर कैपिटल इन बैलेंस शीट एंड द नोट्स टू अकाउंट, तो वो पढ़ते ही फॉर्मेट बनाओ, फॉर्मेट बना के क्वेश्चन पढ़ना शुरू कर दो और लिखना शुरू कर दो, खत्म। पूरा क्वेश्चन पढ़ के वापस जाने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रही है बात, क्लियर है ना बेटा। पढ़ते टाइम में कैसे मंद मंद मुस्काए जा रहा है, मैसेज आ गया, भाई पढ़ ले, वो पास नहीं कराएगी, सॉरी कराएगी जो भी है मुझे नहीं पता, तेरे से कह रहा हूं, ये ज्ञान पास कराएगा। सुनो इधर नालायक। हाँ जी, तो बेटा 4 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। अब बताओ जी आगे क्या आएगा। बेटा द कंपनी इशूड अ प्रोस्पेक्टस, कंपनी ने क्या इशू करा, प्रोस्पेक्टस इशू करा, इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर 3,80,000 शेयर्स। कितने शेयर्स के लिए, 3,80,000 शेयर्स के लिए। बात समझ में आ रही है जी, कितने शेयर्स के लिए, 3,80,000 शेयर्स के लिए। आगे लिखा है द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 360 शेयर। अब सुनो, इशूड कितने हैं, 380 लिख देता हूं लो। इशूड कैपिटल कितनी सर, 3,80,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बताओ जी कितना हो जाएगा, 38,40,000, 38 लाख हो गया, सॉरी 40,000 क्यों बेटा, समझ में आ रही है बात। 380 इंटू 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 38 लाख सीधे सीधे, ठीक है जी। अब आगे सुनो, आगे की कहानी लिख रहा हूं। हमारे पास एप्लीकेशन आई कितने की, 3,60,000 की। ध्यान से सुनिएगा जी, अब इंपॉर्टेंट बात है इसलिए सुन लो, छोड़ दे भाई उसे, यहां ध्यान दे ले। 3,60,000 इक्विटी शेयर है जो आए हैं, एप्लीकेशन जो आई है 360 की आई है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 पर शेयर वर कॉल्ड। हमने मांगे कितने, सिर्फ 8 रुपए मांगे जी। मांगे कितने हैं, 8 रुपए मांगे हैं। बात समझ में आ गई जी। तो बेटा हमें यहां पे थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट में लिखेंगे ₹8 कॉल्ड। 8 रुपए मांगे तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, ₹8 कॉल्ड। तो अभी यहां पे हमारा कितना आ जाएगा, 380 इंटू 8, बताओ कितना आएगा, 380 इंटू 8 करो कितना आएगा, 38 लाख था, 38 दूनी होते हैं 76, 7,60,000 तो 30,40,000, 30,40,000। बात समझ में आ गई जी। तो ये थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना। अब सुनो आगे, हमने 8 रुपए मांगे इस साल में, ओके। दीप्ति होल्डिंग 3,000 शेयर्स एंड दिव्या होल्डिंग 6,000 शेयर डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल। बेटा सुनो इधर, हमने मांगे हैं 3,60,000 शेयर पे 8 रुपए, ओके, जिनमें से 3,000 शेयर दीप्ति के और बेटा 6,000 शेयर दिव्या के। 6,000 शेयर कितने के हैं, किसके हैं, दिव्या के। डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर। सुनो बेटा, इन दोनों ने, दीप्ति ने और दिव्या ने, दोनों ने क्या नहीं पे करा, फर्स्ट कॉल पे नहीं करी। और कितने की है वो,
₹2 पर शेयर, ₹2 की नहीं पे करिए। ओके, मैं लिख रहा हूं अभी जस्ट। दिव्या शेयर्स वर फोरफिटेड आफ्टर द फर्स्ट कॉल। दिव्या के शेयर हमने क्या कर दिए? फोरफिट कर दिए आफ्टर फर्स्ट कॉल। बेटा ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है ना, बच्चे फिर डर जाते हैं, है नहीं इसमें कुछ भी। एंड लेटर ऑन 5000 शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹6 पर शेयर, ₹8 कॉल्ड अप। हाँ जी, ध्यान से सुनो, इन 6000 को हमने फोरफिट कर लिया, उसमें से फिर 5000 क्या कर दिए? रीइश्यू कर दिए। 5000 रीइश्यूड कर दिए। बात समझ में आ गई जी? आगे क्या लिखा है? बस इतनी तो कहानी है। अब ध्यान से सुनो जी, हाँ बात सुनो इधर अब, ठीक है जी, यहां तक कोई दिक्कत? क्लियर है? बेटा मेरी बात को समझो। अब अगर आपके क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दे देता है ना, तो कुछ आप लोग डर जाते हो, थोड़े से है ना, सदमे में चले जाते हो, पता नहीं क्वेश्चन ने क्या कह दिया। है नहीं इसमें कुछ, बहुत सिंपल चीजें हैं, ध्यान से समझो बस। मेरे पास टोटल शेयर्स आए कितने? 3,60,000 आए। ठीक, ध्यान से सुन लेना, 3,60,000 साइड में ले लिए, ठीक है। उनमें से दीप्ति ने कितने शेयर्स पे नहीं दिया? 3,000 पे। और दिव्या ने कितने पे नहीं दिया? 6,000 पे। समझ में आ रही है बात? दिव्या के नाम पे कैसे हंस रहा है देव। अबे क्या है, सुन ले। हाँ ठीक है, याद आ गई। सुनो भी, नालायक, यहां ध्यान दे ले। क्वेश्चन की दिव्या आई है, तेरी दिव्या नहीं। सुन इधर। हाँ जी बेटा, टोटल शेयर कितने हमारे पास? 3,60,000। टोटल शेयर कितने? 3,60,000, जिनमें से 3,000 शेयर दीप्ति के और 6,000 शेयर किसके? दिव्या के। बात समझो, लो जी, 3,60,000 थे, जिनमें से 3,000 हटा दो, ये वाले दीप्ति वाले, माइनस, और बेटा 6,000 किसके हटा दो? दिव्या के। टोटल कितने बचे जी? 3,51,000। 3,51,000। बेटा जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा है ना कि हमने फोरफिट कर लिया, उसके बाद क्या कर दिया? री इशू कर दिया, तो आप ऐसे ही करना। जितने थे उनमें से पहले जितने आपने फोरफिट कर दिया, जितने जिन्होंने पैसा नहीं दिया वो हटा दो। हटा दिए? ठीक। अब इसमें वापस प्लस कर देना वो जो आपने क्या कर दिए? री इशू। जो आपने क्या कर दिए? री इशू। री इशू कितने करे हमने? 5,000 करे ना, लास्ट में लिखा है, तो 5,000 जो री इशू करे वो लिख देना। तो इनका टोटल कितना आ गया जी? 3,56,000। ठीक है बेटा, हमेशा याद रखना ये वो लोग हैं जिन्होंने 8 रुपए पूरे दिए। अब आप कहोगे सर री इशू वालों ने थोड़ी ना 8 रुपए दिए हैं। अरे बेटा आप मान लो उसने भी 8 रुपए पूरे दिए हैं। अब आप इस चीज को समझो, री इशू वाले को हमने 2 रुपए का डिस्काउंट दिया होगा, और वो जो डिस्काउंट है कहीं ना कहीं हमने जो फोरफिट किया था उसमें से एडजस्ट कर दिया होगा। फोरफिट जितना हम फोरफिट करते हैं उतना ही तो डिस्काउंट दे सकते हैं ना, तो उसका जो 2 रुपए का डिस्काउंट है वो कहीं ना कहीं हमने अपने फोरफिचर से एडजस्ट कर दिया। तो इन 5,000 शेयर्स का फोरफिचर भी नहीं बचा। इनका फोरफिचर कहां चला गया? बचा हुआ कैपिटलिज्म में चला गया। परसों जो बताई थी बात, बेटा री इशू करने के बाद अगर फोरफिचर में कोई पैसा बचता है तो कैपिटलिज्म में चला जाता है। ये बात आपको भी पता होगी, है ना? पता है ना? तेरे से पूछ रहा हूं भाई, समझ में आ गई बात? ठीक है जी, क्लियर है ना? सबको समझ में आ गई बात? ठीक है। तो बेटा इसका मतलब देखो, आप हमेशा याद रखना, मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूं, याद रखना जितने आपके पास आए हैं, मेरे पास 360 आए, 360 में ले लिए, उनमें से जिन्होंने पैसा नहीं दिया 3,000 दीप्ति, 6,000 दिव्या, माइनस कर दो, कितना आया? 351। फिर उसमें वापस प्लस कर दो जितने आपने रीइश्यू कर दिए। तो ये वो आ गए जिन्होंने पूरा पैसा दिया है। अगर पूरे मांगे होते तो पूरा दिया होता, ठीक है जी। लेकिन हमने यहां मांगे कितने हैं? 8, तो इन्होंने दिए भी कितने? 8। ठीक, बताओ जी, पर बात समझो। तो बेटा 3,56,000 तो ये वाले हो गए, ठीक। अच्छा ये जो 3,000 कॉल्स इन एरियर वाले हैं, अभी मेरे को क्या करने का है? यहां पे लिखना है क्या? सब्सक्राइब्ड। अच्छा क्या फुल्ली पेड अप है? बेटा यहां पे क्या फुल्ली पेड अप आएगा? क्यों? क्योंकि सर मांगे ही नहीं हमने पूरे, तो बट नॉट फुल्ली पेड अप। ठीक है जी, तो कितने आएंगे बताओ? अभी बेटा इसमें समझो जरा, ये 3,56,000 तो वो हैं, ठीक है। अच्छा अभी मेरे पास जो बचे हुए 4,000 हैं, दूसरा तरीका बता देता हूं,
जब कॉल्ड अप वाली बात आती है ना, कॉल्ड अप कम किया हो, तो उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में तो ये करना है, ठीक है। लेकिन जब आपने पूरा पैसा कॉल्ड अप नहीं किया, तो बहुत सिंपल सा तरीका, कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपके पास जितने शेयर हैं, कितने शेयर हैं हमारे पास टोटल, 3,60,000, इनमें से जो फोरफिटेड बचे हैं बस वो माइनस कर दो, मतलब जो फोरफिट किए हैं और रीइश्यू ना किए हों वो वाले माइनस कर दो। कितने हैं ऐसे भाई, 3,60,000 थे टोटल, कितने थे 3,60,000, उधर मत देखो मेरी बात सुनते रहो बस 2 मिनट। टोटल कितने थे 3,60,000, ठीक, जिनमें से 3,000 6,000 पे पैसा नहीं आया था, फिर हमने 5,000 क्या कर दिए, 6,000 फोरफिट कर दिए, फिर 5,000 रीइश्यू कर दिए। तो बेटा जो फोरफिट किए थे कितने थे 6, उनमें से 5,000 तो रीइश्यू कर दिए ना, तो अभी फोरफिटेड कितने बचे, सिर्फ 1,000 ना, तो बस 1,000 माइनस कर दो, क्योंकि सारे फुल्ली पेड अप नहीं है ना ये, इसलिए। तो यहां पे जो लिखूंगा मैं वो लिखूंगा क्या, 3,59,000, कितना लिखूंगा 3,59,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 10 ईच, यहां पे लिखेंगे ब्रैकेट में 8 कॉल्ड अप, मांगे तो 8 ही है ना जी, 8 कॉल्ड अप, ठीक है। तो मुझे बताओ इनसे मांगा कितना है, पहले वो बताओ, जितना मांगा गया है वो बताओ, बस जल्दी बताओ सर। 359 इंटू 8 कर दो, 3,59,000 इंटू 8 कर दो, तो जितना मांगा गया है वो मिल जाएगा। फटाफट बताओ जी कितना मांगा गया है, कितना आएगा जी, 20, कितना आएगा 3,59,000 इंटू 8, 28 लाख है जी, 28,72,000। बात समझो बेटा, हाँ जी आराम से समझो बेटा। मेरे पास आए थे 3,60,000, जिनमें से 1,000 को तो मैंने हटा दिया, जिनके फोरफिटेड है, क्योंकि उनको क्या करेंगे प्लस करेंगे लास्ट में, ठीक। अब यहां पे बात समझो, ये 5,000 से पूरा पैसा आया है, हाँ है ना, यानी कि मैं कह सकता हूं 356 वो हैं जिनसे पूरा पैसा आया है, ठीक। 1,000 फोरफिट है, उनको अलग हटा दो, और 3,000 वो हैं जिन्होंने कॉल्स इन एरियर किया है। तो 3,000 वालों ने कितना पैसा नहीं दिया वो बताओ जी, कॉल्स इन एरियर कितना है, तो लेस कॉल्स इन एरियर। बच्चों कॉल्स इन एरियर यानी कि जितना पैसा नहीं मिला, और ये शेयर वो हैं जो फोरफिट भी नहीं हुए हैं, तो इसको कॉल्स इन एरियर में ही रखेंगे ना। अभी जब तक शेयर्स को फोरफिट ना किया जाए तब तक पैसा कॉल्स इन एरियर में रहता है, जब फोरफिट हो जाते हैं तो फोरफिचर में चला जाता है, और जब रीइश्यू हो जाते हैं तो फिर तो कैपिटल का हिस्सा बन जाते हैं वो, ठीक है जी। तो कॉल्स इन एरियर कितना बताओ, 3,000 शेयर पे कितने के हिसाब से, कितने नहीं दिए इन्होंने, 2 रुपए नहीं दिए ना जी, तो बेटा 2, यानी कि 6,000 रुपए क्या हो गए कॉल्स इन एरियर के माइनस, 6,000 रुपए क्या हो गए कॉल्स इन एरियर के माइनस। बात समझ में आ गई। अब लास्ट में ऐड कर देंगे यहां पे फोरफिटेड। अब मुझे बताओ फोरफिचर में कितना पैसा है बेटा, फोरफिचर में कितना पैसा बचा है, देखो सुनो, हमने 6,000 शेयर फोरफिट किए थे, है ना, 6,000 शेयर फोरफिट किए थे, उनमें से 5,000 शेयर क्या कर दिए रीइश्यू, तो उन 5,000 शेयर का जो फोरफिचर था, अमाउंट जो फोरफिट किया हुआ था, वो या तो डिस्काउंट में चला गया, कुछ 2 रुपए डिस्काउंट में चले गए, बचे हुए किस में चले गए होंगे कैपिटलिज्म में, तो वो तो फोरफिचर में बचा नहीं ना 5,000 का। तो अब समझ में आ रही है बात, जो 5,000 शेयर थे जो फोरफिट किए थे और रीइश्यू कर दिए बाद में, उनका तो पैसा फोरफिचर में बचा ही नहीं ना, फोरफिचर में बचा सिर्फ 1,000 शेयर का पैसा, ठीक है। और 1,000 शेयर पे कितने पे फोरफिट करे हमने, 8 रुपए मांगे थे, 2 रुपए नहीं मिले, तो मिले कितने 6, तो बेटा 1,000 शेयर पे 6 रुपए के हिसाब से कितना आ जाएगा, तो 1,000 इंटू 6 बताओ कितना आ गया 6,000। तो इसको क्या कर देंगे प्लस, तो बेटा अल्टीमेटली मेरे इसमें आएगा कितना, बात समझ में आ गई जी, सिंपल। सिंपल क्लियर है यहां तक, कोई दिक्कत। बात सुनो, छोटी सी बात सुनो, हुआ यह है कि मैंने 3,60,000 शेयर इशू करे, ठीक है। अब उनमें से 2 लोगों ने शेयर देने में दिक्कत करी,
तो जिसके शेयर्स मैंने फोरफिट नहीं किए उसके 3000 शेयर्स को आप साइड में रख लो। क्योंकि यहां पे दिक्कत क्या है ना, अगर ये नहीं होता ना, 8 कॉल्ड अप वाली बात नहीं होती, तो मेरे लिए थोड़ा सा अलग हो जाता कि उस 3000 को फिर मैं अलग दिखाता। अब ये सारे ही मेरे लिए एक जैसे हैं ना भाई, ये जो बाकी 3,60,000 है ना, ये पूरे के पूरे ही मेरे लिए वैसे हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया अभी, क्योंकि पूरा पैसा मैंने मांगा ही नहीं। बात समझ में आ रही है जी? जब मैंने पूरा पैसा भी मांगा ही नहीं है तो पूरा पैसा मिलेगा कहां से? समझ में आ रही है बात? तो यहां पे जो 3,60,000 है ये पूरे के पूरे मेरे लिए कौन से हैं? नॉट फुल्ली पेड अप वाले हैं, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इनको नॉट फुल्ली पेड अप में रखा। बट ये 1,000 शेयर जो थे, मैंने 6,000 शेयर फोरफिट करे, उनमें से मैंने 5,000 कर दिए री इशू। 5,000 क्या कर दिए? री इशू। तो वो जो 5,000 री इशू करे हैं उनका जो पैसा था, 5,000 शेयर जो री इशू करे हैं उनका जितना भी पैसा था वो फोरफीचर का, जो उनसे 5,000 पे फोरफीचर का मिला था ना एक्स्ट्रा, या तो डिस्काउंट में एडजस्ट हो गया या फिर क्या चला गया, वो कैपिटलिज्म में चला गया। तो उससे मुझे मतलब ही नहीं है। तो बेटा मेरे पास जो फोरफिटेड है वो सिर्फ 1,000 ही तो है। इसका मतलब मेरे पास 3,60,000 में से 3,59,000 शेयर्स ऐसे जिनसे पूरा पैसा नहीं मिला, क्योंकि 1,000 वाले से तो मैंने छीन लिया ना, उसके पास तो शेयर है ही नहीं। तो कुल मिला के मेरे पास है ही शेयर कितने? 3,59,000 शेयर जो मैंने इशू कर रखे हैं और जिनसे पूरा पैसा नहीं मिला। तो इसलिए मैंने यहां पे लिखा 3,59,000 शेयर, 10 रुपए वाले कॉल्ड अप इतना, ठीक। तो यहां पे इनसे आना था 28,72,000 मेरे पास। 359 पे 8 रुपए के हिसाब से मेरे पास आना कितना था? 28,72,000 आना था, ठीक है जी। बात समझ में आ गई? अब यहां पे दूसरी बात समझो जो इंपॉर्टेंट बात है। सर जिन्होंने 1,000 शेयर पे नहीं दिया, जिसके 1,000 शेयर मैंने क्या कर लिए थे? फोरफिट कर लिए थे, तो उसका तो जितना फोरफीचर का मिला वही तो प्लस करोगे, जितना उससे फोरफीचर मिला वही तो प्लस करोगे। तो 8 रुपए मांगे थे उसने, 2 रुपए दिए नहीं, तो कितने दिए हुए हैं उसने? 6 रुपए। तो बेटा एक शेयर पे अगर 6 रुपए मिले तो 1,000 रुपए कितने मिले? 6,000। तो मैंने इसलिए फोरफीचर में क्या कर दिया? प्लस कर दिया, ठीक। अब ये जो 3,000 शेयर ये वाले हैं ना, ये 3,000 शेयर पे बेटा कहीं ना कहीं 3,000 शेयर मैंने इसमें इंक्लूड कर रखे हैं। अगर आप ध्यान से समझो, 356 से 359 किया ना, यहाँ पे यहाँ 356 लिखा था ना ये, और यहाँ 359 किया है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 3,000 इंटू 8 इसमें इंक्लूड है। तो क्या 3,000 इंटू 8 पूरा पैसा आ गया उससे? नहीं, उसने भी 2 रुपए देने से दिक्कत मना कर दी ना, 2 रुपए नहीं दिए यहाँ पे 3,000 शेयर दीप्ति ने। तो इसलिए वो 2 रुपए जो 3,000 शेयर के जो नहीं मिले मुझे कॉल्स इन एरियर में जो है वो माइनस करा है मैंने। समझ में आई बात? तो ये 3,000 शेयर पे 2 रुपए के हिसाब से जो पैसा दीप्ति से नहीं मिला वो वाला क्या करना पड़ा है? माइनस, ठीक है ना। तो कुल मिला के 28,72 में से सिर्फ मेरे पास कितने नहीं है? 6,000 नहीं है, बाकी पूरे आए हैं। और ये 1,000 जो एक्स्ट्रा वाला है उससे मेरे को कितने मिले? जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं उसके भी 6,000 रुपए जो एक्स्ट्रा आए हुए हैं वो है। समझ में आ गई बात? चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे फटाफट, लास्ट क्वेश्चन देख लो बस, इसके बाद बेटा क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट। ये जो विलो लिमिटेड है, विलो लिमिटेड, देखिए क्वेश्चन के लिए सुनो ध्यान से। सबसे पहले क्या करेंगे? हम फॉर्मेट बनाएंगे। फॉर्मेट बनाने के बाद अपना क्वेश्चन शुरू कर देंगे। फॉर्मेट मैंने पहले से ही बना रखा है, तो आप लोग ध्यान से देखो जी। कह रहा है विलो लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज कैपिटल ऑफ ₹10 लाख। ऑथराइज कैपिटल कितने की है? 10 लाख रुपए की है, जिसको डिवाइड किया गया किसमें? इक्विटी शेयर्स में 1 लाख रुपए में, ठीक है जी। बेटा ऑथराइज लिख दूं पहले सीधे? बताओ, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। बताओ जी कितना? 10 लाख रुपए लिख देंगे यहां पे आउटर कॉलम में। नेक्स्ट, कंपनी ऑफर्ड 70,000 शेयर्स टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। कंपनी ने इश्यू कितने करे हैं जी? 70,000 रुपए, हाँ है ना। तो बेटा सीधा सीधा लिख देंगे यहां पे इशूड में 70,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। तो कितना आ जाएगा? 7 लाख। बेटा यहां पे 2 लाइन, यहां पे 2 लाइन, ठीक है। आओ आगे सुनो अब क्या कह रहा है। आए कितने हमारे पास? 60,000 शेयर, ठीक है जी। ऑल अमाउंट वर रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर ऑन 2,000 शेयर्स। ये क्वेश्चन तो वैसे होमवर्क देने लायक था, है ना, क्योंकि एक क्वेश्चन ऐसा ऑलरेडी मैं करा चुका हूं। अब सुनो, 60,000 शेयर आए, लेकिन उसमें 2,000 शेयर पे पूरा पैसा नहीं आया ना,
हाँ जी, 60,000 शेयर आए, लेकिन 2,000 पे पूरा नहीं आया, तो पूरा पैसा किस पे आया? 58 पे। तो बेटा यहां लिखूंगा सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। बताओ जी कितना? तो यहां पे लिखेंगे 58,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। बताओ जी कितना आ जाएगा? 5,80,000। ठीक है जी। दूसरा क्या लिखोगे यहां पे? दूसरे वो हैं जिन्होंने पूरा पैसा नहीं दिया, सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ऐसे कितने हैं बताओ? बेटा 2,000 शेयर हैं, तो 2,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो गया? 20,000। मैं इनर कॉलम में लिखूंगा कि भाई 2,000 वाले को देने कितने रुपए थे? 20,000। भाई 10 रुपए का एक शेयर है, ये तो बताऊंगा ना, तो 20,000 देने थे। अब इसने क्या पूरे पैसे दे दिए? सर अगर ये पूरे पैसे दे देता तो ऊपर वाली लाइन में नहीं आता, नहीं दिए ना, इसलिए अलग है बेचारा, है ना। तो कोई बात नहीं बेटा, इसमें से माइनस क्या कर दो? कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर वो है जो पैसा इसने नहीं दिया। तो कितना नहीं दिया इसने? 2,000 शेयर पे 2 रुपए नहीं दिए शायद, है ना जी। तो लो 2,000 पे 2 के हिसाब से कितना नहीं दिया? 4,000। तो बेटा दिया कितना है? तो यहां पे कितना आएगा? तो टोटल कितना आएगा? 5,96,000। कोई दिक्कत? तो बेटा ऊपर बैलेंस शीट में कितना आएगा? अब ये क्वेश्चन तो आपको सबसे आसान लगा होगा, इसमें तो कुछ था ही नहीं, है ना। चलो फिर कोई बात नहीं। अब एक क्वेश्चन और देखो फिर। हाँ सुनो, मैं बस आपको क्वेश्चन पढ़ के सुना रहा हूं, ठीक है। ये करना आपको, ये जस्ट समझा रहा हूं कैसे करना है, ठीक है जी। क्योंकि एक आध क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी तो ले लो, आप लोग भी कर लेना भाई, तभी फायदा है पढ़ने का, नहीं फायदा नहीं है, ठीक है। आपसे कह रहा हूं, आपसे। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझेंगे। अतिशयोक्ति लिमिटेड कंपनी है जिसकी रजिस्टर्ड ऑथराइज कैपिटल कितने की है जी? 20 लाख रुपए की, डिवाइड कर रखी है 2 लाख शेयर 10 रुपए वाले में। पेएबल 3 रुपए एप्लीकेशन पे, 6 रुपए अलॉटमेंट पे, प्रीमियम को मिला के। बेटा प्रीमियम को तो भूल जाओ, प्रीमियम आपके काम का है ही नहीं यहाँ पे, ठीक है ना। तो बेटा 3 रुपए एप्लीकेशन के और 5 रुपए किसके आए हैं? अलॉटमेंट के। ओके, आगे क्या लिखा है? द कंपनी ऑफर्ड कितने, एंड बैलेंस ऑन कॉल भी है जी। तो 3 एप्लीकेशन के हैं, 5 अलॉटमेंट के, 5 3 8, तो बेटा बचे कितने? 2। तो 2 रुपए किसके हो गए? कॉल के। कंपनी ने 80,000 शेयर्स किसके लिए? फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, कॉल्ड एंड रिसीव्ड, एक्सेप्ट एंड अलॉटमेंट एंड कॉल मनी ऑन 5,000 शेयर हेल्ड बाय मनीष एंड कॉल मनी ऑन 4,000 शेयर हेल्ड बाय आलोक। देखो ध्यान से सुनो, एक व्यक्ति जिसने अलॉटमेंट नहीं दी और कॉल नहीं दी, समझ रहे हो? कितने शेयर्स पे नहीं दी? पता है इसका आंसर मैं आपको ओरली बता सकता हूं, सुन रहे हो बेटा? कैपिटल में बैलेंस शीट में कितना आएगा, आंसर बता दूं? सुनो कैसे निकालेंगे। ऐसे ही हम अगर बड़ा क्वेश्चन आए, अगर आपको ऐसे बैलेंस शीट वाला, मैं बोल रहा था ना बैलेंस शीट का क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन देगा, तो हम उसका आंसर ओरली कैसे करें, दिमाग में कैलकुलेशंस कैसे करें, अभी सिखाता हूं, ध्यान से सुनना हो बेटा। हमने इशू कितने करे? 80,000। अच्छा, उनमें से एक व्यक्ति ने 5,000 पर, एक ने 4,000 पे पैसा नहीं दिया, ठीक है। इन दोनों को साइड करो, अभी कितने कम कर दो? 5,000 पे मनीष ने नहीं दिया ना, और 4,000 पे आलोक ने नहीं दिया, समझ में आ रही है बात? 9,000 पे पैसा नहीं आया, ठीक। मनीष के शेयर हमने फोरफिट कर दिए। मनीष के शेयर कितने थे? 5। तो हमने 5,000 शेयर क्या कर दिए? फोरफिट, और फिर 3,000 शेयर री इशू कर दिए। तो बेटा अभी थोड़ी देर पहले बताई थी बात, सुन लो। अगर आपने शेयर्स को फोरफिट करके वापस री इशू कर दिया तो वो फुल्ली पेड बन गए, ठीक है जी। तो ध्यान से समझो, मेरे पास टोटल शेयर कितने हैं? 80। टोटल शेयर कितने हैं? 80,000। 80,000 में से 9,000 माइनस कर दो जिन पे पैसा नहीं मिला, 71। 71 में वापस 3,000 प्लस कर दो जिनसे जो हमने री इशू कर दिए, कितना हो गया? 74।
तो बेटा 74 पे तो पूरा पैसा मिला है, हाँ है ना। तो लो लिख रहा हूं यहां पे, ध्यान से समझ लो, ऐसे ही बस लिख रहा हूं आपके लिए। 74,000 पे पूरा पैसा मिला 10 के हिसाब से, कितना मिल गया? 7,40,000। ठीक है जी, ये तो वो है जो फुल्ली पेड है। अब आ जाओ जी पार्टली पेड की बात कर लेते हैं, और तो कुछ बोला नहीं है ना। ऐसे कौन है जिन्होंने पैसा नहीं दिया? अच्छा, मैंने 5,000 फोरफिट किए थे, अभी बताया ना, 5,000 फोरफिट कर लिए, जिनमें 3,000 इशू कर देते, बचे कितने फोरफिट वाले? 2,000। तो बेटा प्लस कर दो इसमें फोरफिटेड, बताओ कितना? 2,000 शेयर पे कितने रुपए का? मनीष के कितने रुपए हैं? मनीष ने सिर्फ एप्लीकेशन दी बच्चों 3 रुपए की, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो 2,000 इंटू 3 कितना हुआ? 6,000। बात समझ में आ गई? अब जो दूसरा बचा हुआ है, एक ही तो बचा हुआ है जो पार्टली पेड में आएगा, कितने हैं उसके? 4,000। तो बेटा देखो, मैं आपको बस लिख के बता रहा हूं, 4,000 शेयर पे 10 के हिसाब से इन भाई साहब से हमने मांगे 40,000, इन्होंने दी नहीं है, सिर्फ फाइनल कॉल। और फाइनल कॉल पता कितने की है? 2 रुपए की। तो 4 दूनी 8,000 रुपए नहीं आए इनसे, तो बाकी कितने आए हैं? 32। लो आपका आंसर आपके सामने है, 740 प्लस 38 कितना हो गया? 778, 7,78,000 आएगा आप लोगों का आंसर। समझ में आ गई बात? कर लोगे? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? चलो बहुत बढ़िया, यही आ रहा है ना तुम्हारा? हाँ ठीक है। तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना एक बार, ठीक है। क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, और आपको बता दूं ये ज्यादा पुराना नहीं, पिछले साल का सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, 2023-24 का जो सैंपल पेपर था उसका क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको कर लेना, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छे से कर लेना, पहले फॉर्मेट बनाना, फिर क्वेश्चन को पढ़ना और कर लेना, ठीक है जी। तो आज था हमारा डे 16, मिलते हैं डे 17 में। ऐसे ही रिवीजन सीरीज चालू रहेगी, आप लोग बस पढ़ना शुरू कर दो फटाफट से, ठीक है जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी का अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, ठीक है जी। धन्यवाद।